वेलकम बैक टू कमाल मैथ्स एकेडमी। देखिए हम सेट थ्योरी पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा सिंगलटन सेट, पावर सेट, इम्पटी सेट, ओपन एंड क्लोज इंटरवल और सारी टॉपिक्स पढ़ी। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वेन डायग्राम। तो देखिए डायग्राम, किसी चीज को अगर हम ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करते हैं उसे बोलते हैं डायग्राम। ठीक है, तो जो सेट को, जो किसी भी सेट का अगर रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक, अब वेन क्या है? तो वेन एक साइंटिस्ट का नाम है, जॉन वेन। ठीक, जॉन वेन एक साइंटिस्ट का नाम है जिनके नाम पे पड़ा है ये वेन डायग्राम। ठीक है, अब ये वेन डायग्राम हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसमें सेट को? तो देखें, एक चीज होती है रेक्टेंगल और एक होती है सर्कल। रेक्टेंगल किसके लिए रिप्रेजेंटेशन होता है? यूनिवर्सल सेट। ठीक, यूनिवर्सल सेट। और सर्कल किसके लिए? सबसेट के लिए। ठीक, ये चीज आपकी क्लियर? अब देखें, मान लीजिए आपको कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई आपका एक सेट U है, मीन्स की यूनिवर्सल सेट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? और एक कोई सबसेट इसका ले लेते हैं, A जो है ये 1 2 3 4। अब हमको इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो वेन डायग्राम में आपको पता है ये बड़ा वाला सेट जो है, मीन्स की यूनिवर्सल सेट जो है, इसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें 1 to 10 एलिमेंट्स है ना, तो इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, और क्या कह रहा, जो सबसेट है ए, उसका जो सबसेट है 1 2 3 4, इसमें से 4 एलिमेंट्स है ये। तो सबसेट को हम रिप्रेजेंट कराते हैं सर्कल से। ठीक, तो ये सर्कल से रिप्रेजेंट हो गया। तो देखिए अभी आप जब पढ़ेंगे यूनियन सेट, इंटरसेक्शन सेट, डिसजॉइंट सेट, इन सब में आपका ये वेन डायग्राम की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो जब हम वो चीजें पढ़ते रहेंगे तो ये आपका और भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर? देखिए नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो जैसे ऑपरेशंस आपको पता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारी चीजें ऑपरेशंस जो होते हैं। तो इसी तरह से सेट में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं? तो यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, पहला है यूनियन ऑफ सेट। तो देखें क्या लिखा हुआ है, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, द कॉमन एलिमेंट्स टेकन बाय वंस। ठीक है, तो क्या कह रहा है, द यूनियन ऑफ ए एंड बी मीन्स की कोई दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है, इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। जब यूनियन की बात आती है, क्या रहा है कि दो सेट है ना, तो मान लीजिए कोई एक यूनिवर्सल सेट है ये, इसमें दो सेट हैं ए एंड बी। एक सेट ए है और एक सेट बी है, ये सेट ए और ये सेट बी है। कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, द कॉमन एलिमेंट्स टेकन बाय वंस। तो देखिए ये कुछ एलिमेंट्स जो ए के हैं वो भी है इसमें, और बी के, मीन्स कि ये कॉमन वाला जो एरिया है इसको बोल रहा है कि टेकन बाय वंस, मीन्स कि एक बार ही लिया जाएगा, और बाकी जो इसके बचे हुए हैं और ये इनको लिया जाएगा। ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स होंगे। तो ये इसका यूनियन ऑफ सेट का वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसका सिंबल क्या है? यू। इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू होता है ना, उसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, रिप्रेजेंटेशन, मान लीजिए कोई दो सेट का यूनियन है तो ए यूनियन बी। ठीक, तीन सेट का है, ए बोल दिया कि तीनों सेट का यूनियन, तो ए यूनियन बी यूनियन सी। इसी तरह से 4 सेट्स होंगे तो ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक, इसी तरह से जितने भी सेट्स होंगे उनका यूनियन का रिप्रेजेंटेशन होता है। क्लियर? हम एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल्स देखते हैं, मान लीजिए एग्जांपल है, एक कोई सेट है 2 4 6 8। क्लियर? और कोई दूसरा सेट है 6 8 10 12। ठीक है, बोला इसका ए यूनियन बी फाइंड करना है।
इन दोनों सेट का यूनियन फाइंड करना है। तो मीन्स ए यूनियन बी आपका क्या हो जाएगा। देखिए जब भी आपको किसी दो सेट का यूनियन निकालना हो तो आपको पहली चीज क्या नोटिस करनी है, दी कॉमन एलिमेंट्स टेकन बाय वन। इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स क्या है उसको लिख लेंगे आप। ठीक, तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, 6 इसमें है, इसमें भी है, 8 इसमें, इसमें मीन्स कि कॉमन एलिमेंट्स जो है वो 6 और 8 है। तो इसको एक ही बार रिप्रेजेंट करना है, उसको आप लिख लिए। ओके, अब बचा क्या, पहले सेट में 2 और 4 यही बचे थे ना, इनको लिखना है। यही कह रहा था द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, तो ये कॉमन वाले को आप लिख लिए। उसके बाद आपको यही बचाना 2 एंड 4, और इस वाले में क्या बचा 10 12। तो ये ए यूनियन बी आपका क्या हो गया 2 4 6 8 10 12। क्लियर। देखिए अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन सेट डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ आपको पता है कि 3 + 4 करें या 4 + 3 करें, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। 3 + 4 7, 4 + 3। इसी तरह से सेट में भी यूनियन के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज लगती है, कम्यूटेटिव लॉ लगता है। देखिए ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। मान लीजिए देखें कोई सेट ए है आपका 1 2 3, ठीक, कोई सेट बी है आपका 2 2 4, ठीक। तो आप इसका अगर ए यूनियन बी ले लें तो पहले कॉमन चीज 2, ठीक, 1 3 इसमें बचा 1 3, इसमें क्या बचा 4। क्लियर। इसी तरह से बी यूनियन ए ले लेते हैं, तो बी यूनियन ए लेंगे तो कॉमन चीज इसमें क्या है 2, ए में क्या बचा हुआ है, बी में 4 बचा हुआ, ए में 1 एंड 3। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों सेम हुए ना, तो इसी को बोलते हैं ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। मीन्स कि ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट्स थे और जो एलिमेंट्स थे बी यूनियन ए में भी वही एलिमेंट, तो मीन्स कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया। यही आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी विच इज कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर। ठीक, अब देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन इन द ब्रैकेट बी यूनियन सी एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ भी आपको पता है 2 + 3 + 4 इज इक्वल्स टू 2 + 3 + 4, ठीक। 2 + 3 5 5 4 9, 2 4 3 7 2 9 मीन्स कि एसोसिएटिव लॉ यही होता है ना। इसी तरह से आप इसमें देखेंगे कि यूनियन सेट में कैसे एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो मान लीजिए कोई एक सेट है 1 2 3, ठीक, कोई दूसरा सेट है बी 2 3, कोई तीसरा सेट है 1 2, ठीक। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड हम करेंगे। तो देखिए बी यूनियन सी पहले हम ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, तो 2 कॉमन है और 1 3, तो 1 2 3 बी यूनियन सी हो गया 1 2 3। इसका ए के साथ जब यूनियन करेंगे तो 1 2 3 एक कॉमन वाली चीज और 4, तो मीन्स 1 2 3 4, ठीक। इसी तरह से अब आप कर लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक। ए यूनियन बी आप निकाल लीजिए यहाँ से, 2 3 कॉमन है ना, तो 1 4 1 2 3 4, ठीक। और सी आपका क्या था 1 2, तो 1 2 1 2 तो कॉमन हो गया, 3 4, तो 1 2 जो कॉमन वाला था वो और 3 तो सेम हुआ कि नहीं हुआ। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, मीन्स की एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, ठीक। ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी थी। अब आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स। फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यू। तो देखिए फाई सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट। तो जो फाई है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यू।
तो फाई जो है कोई भी यूनियन का आइडेंटिटी होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई सेट अगर आप ले लेते हैं, कोई एक सेट ए है 1 2, ठीक है, तो इसका आपको फाई के साथ इसका यूनियन करना है। फाई आपको पता है नल सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे, सिर्फ फाई होगा, ठीक है। तो इसका जब इसके साथ आप यूनियन करेंगे ए यूनियन फाई, तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, फाई ही कॉमन है क्योंकि इसमें फाई कहीं ना कहीं है, फाई और 1 2, तो फाई तो अंडरस्टूड होता है ना, तो 1 2 आपका यही आएगा ना, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू, ये क्या है ए है ना 1 2, तो आपका ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। ये आपका कौन सा लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स हो गया, क्लियर। आपकी थर्ड प्रॉपर्टी भी आपकी प्रूफ हो गई। अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, फिर ले लेते हैं, मान लीजिए 1 2 ही ले लेते हैं, कोई सेट है, इसका खुद के साथ यूनियन करना, खुद के साथ यूनियन करेंगे तो देखिए कॉमन यही है और बचा हुआ एलिमेंट कुछ भी नहीं है, तो ए यूनियन ए आपका क्या हो जाएगा 1 2, यही हो जाएगा। तो यही आइडेम्पोटेंट लॉ इसको बोलते हैं, क्लियर। फिर देखिए यू कोई एक यूनिवर्सल सेट है, उसका यूनियन ए के साथ करना। मान लीजिए आपको कोई यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5, ठीक है, ये है, और आपका कोई एक सेट है 2, इसका अगर हम यू और ए का यूनियन सेट निकालें तो यू यूनियन ए आपका क्या हो जाएगा, यूनियन है ना, तो मीन्स कि कॉमन वाला जो है वो एक बार हो जाएगा और बचा हुआ 1 3 4 5। तो देखें आपका ये यूनिवर्सल सेट जो था आपका वही आपका आ गया ना, यू यूनियन ए इज इक्वल्स टू यू, यही आपका लॉ ऑफ यू है, क्लियर। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज थी यूनियन सेट की। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है। तो देखिए द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो देखिए यूनियन में क्या होता था कि कोई सेट ए होता था और कोई सेट बी होता था, ठीक, जो उसमें कॉमन होता था उसको एक बार रिप्रेजेंट करते थे, फिर जो सेट ए में बचा हुआ होता था उसको लिखते थे, और सेट बी में जो बचा हुआ था तो उसको लिखते थे, वो होता था ए यूनियन बी। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, जो सेट ए एंड सेट बी में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वही क्या हो जाते हैं, दोनों सेट के इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी हो जाते हैं, क्लियर। उसको देखिए कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते थे ना, इसको उल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। रिप्रेजेंटेशन वो देखिए ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी, अगर 3 सेट है तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसी तरह से सो ऑन रहेगा, ठीक। इसका वेन डायग्राम देख लेते हैं। ये कोई एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक, उसमें 2 सेट है ए एंड बी, इनमें जो कॉमन है ए सेट का जो कॉमन और बी सेट का जो कॉमन, ए सेट और बी सेट में जो एलिमेंट्स कॉमन है वही क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर। हम कुछ एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। देखिए वही सेम एग्जांपल यूनियन वाला ही ले लेते हैं, 2 4 6 8, क्लियर। और 20 एक सेट ए ये हो गया, और बी ले लेते हैं 6 8 10 12, ओके। ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी मीन्स कि जो कॉमन है वही हमें यहाँ पे लिखना है। तो कॉमन क्या है इसमें, 6 और 8, इन दोनों में कॉमन क्या है 6 और 8, ये हमारा क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर। और यूनियन में क्या होता था, कॉमन के बाद जो बचता था वो भी ऐड हो जाता था इसमें, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। एक टॉपिक है डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट क्या होता है, जो जॉइंट ना हो, मीन्स कि जॉइंट ना हो मीन्स कि दोनों आपस में ना मिले, ऐसा सेट। तो कह रहा है इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5, देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। कह रहा है कोई 2 सेट हैं, एक सेट ए है एक सेट बी है, सच दैट ए इंटरसेक्शन बी मतलब इनका इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स क्या है 5 मीन्स कि कुछ भी नहीं है इनमें कॉमन, देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। तो वो दोनों सेट क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट। इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है कि कोई एक यूनिवर्सल सेट है, एक सेट ए है एक सेट बी, इन दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं ना, तो ये कौन सा सेट हो गया, डिसजॉइंट सेट। एग्जाम्पल देख के हम समझते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल में एक सेट ए है 1 2 3, ठीक, और दूसरा सेट है
4 5। ठीक, इन दोनों में इंटरसेक्शन अगर आप इनका निकालें, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हम निकालें तो देखें कॉमन चीज हम इसमें ढूंढेंगे, इन 1 2 3 इसमें 4 5, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है ना, मीन्स कि इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 5। तो जब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 हो जाता है तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। क्लियर? देखिए अभी तक जैसे हमने यूनियन सेट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसी तरह से हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन सेट पढ़ेंगे। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कोई एक सेट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3, ठीक है, और कोई सेट बी ले लेते हैं 2 3। तो क्या करें, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इसका क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का कॉमन जो होगा वही ए इंटरसेक्शन बी होगा, 2 और 3 इसका कॉमन है, 2 3। इसी तरह से बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन इन दोनों का कॉमन क्या है 2 3, तो 2 3। तो देखें ए इंटरसेक्शन बी भी 2 3 है, बी इंटरसेक्शन ए भी 2 3 है, मीन्स कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। प्रूव हो गया ना ये? ठीक, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएट तो कैसे करता है, देखिए मान ले एक कोई सेट है 1 2 3, ठीक है, बी कोई सेट है 2 3 और सी कोई सेट है 1 2। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड अगर हम करेंगे तो कॉमन क्या है, सिर्फ 2 ना, फिर इसमें देखें ये सिर्फ 2 इसका कॉमन है, फिर ए के साथ इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो भी 2 ही आएगा। क्लियर? इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड करके फिर सी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे अगर हम, तो ए इंटरसेक्शन बी इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 2 3। ठीक, 2 3 कॉमन है, फिर उसके बाद इसका इंटरसेक्शन सी के साथ करना है, 2 3 और 1 2 में कॉमन क्या है, सिर्फ 2। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और पहले ए इंटरसेक्शन बी फिर उसका इंटरसेक्शन सी, तो कितना होगा 2, दोनों आपस में इक्वल हुए ना, यही इंटरसेक्शन एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। क्लियर? अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या करता है, कहता है फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई और यू इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई। पहले ये देखते हैं फाई क्या होता है, मीन्स की नल सेट। ठीक है, कोई एक सेट है ये फाई है, इसका इंटरसेक्शन ए के साथ करते हैं, ए कोई आपका सेट है 1 2, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, यही होगा ना, कोई एक सेट था, मान लीजिए ये बी सेट था, इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर हमने किया बी इंटरसेक्शन ए, तो फाई जो था वो इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ फाई कॉमन है। ठीक, तो ए फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई हो गया। क्लियर? इसी तरह से कोई एक सेट है यू, यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, और कोई एक सेट ले लेते हैं ए 5, ए कोई एक सेट ले लेते हैं 1 2। ठीक, तो इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2, और ये क्या है 1 2, ये रॉन्ग है, यहाँ पे ए होगा। तो देखें u इंटरसेक्शन ए जब करेंगे तो इसमें कॉमन क्या है 1 2, इसमें भी क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है 1 2, तो u इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा 1 2, और आपका यही 1 2 क्या था, a था, तो यही u इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, ये लॉ ऑफ u है। क्लियर? तो ये भी आपका प्रूव हो गया। अब आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या करती है, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ कैसे, कोई सेट ए है 1 2, इसका खुद के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, मींस कि इसका कॉमन एलिमेंट ढूंढेंगे, तो 1 2 हमेशा 1 2 ही मिलेगा, तो वही सेट हो जाएगा, तो ये भी प्रूव्ड हो जाएगा आपका। देखिए आपकी फोर्थ फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ए इंटरसेक्शन बी, फिर ये वाली प्रॉपर्टी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि ये ए जो है वो सब पे दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यू। इंटरसेक्शन जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर यूनियन। क्लियर? तो देखें
कोई सेट मान लेते हैं, एक सेट है 1 2 3 4, ओके। कोई दूसरा बी सेट ले लेते हैं 2 3, ठीक। कोई तीसरा सेट ले लेते हैं 1 4। तो क्या कह रहा है, बी यूनियन सी, पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो 1, इसमें कॉमन तो कुछ भी नहीं है, मीन्स कि ये दोनों के एलिमेंट्स 1 2 3 4, तो बी यूनियन सी आपका 1 2 3 4 हो गया। फिर इसका ए के साथ जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 1 2 3 4 तो ये ऑलरेडी था, ए के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आपका ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ओके। अब आपको क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। ए के साथ इंटरसेक्शन जब बी निकालेंगे तो कॉमन क्या है, सिर्फ 2 3, ठीक। फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ निकालेंगे तो इसका कॉमन क्या है, 1 4, 2 3 1 4, इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तब भी आपका ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ओके। तो ये दोनों आपस में इक्वल हुए कि नहीं, मीन्स कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल हो गया, क्लियर। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज थी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। क्या कह रहा है, डिफरेंस मीन्स क्या होता है, अंतर। मीन्स सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। देखिए इसको सिंबॉलिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए माइनस बी एंड रीड एज ए माइनस बी, ओके। ए माइनस बी, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। यही कह रहा है, ए इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। मतलब कोई एक एलिमेंट अगर एक्स है, मान ले कोई एक एलिमेंट एक्स है, तो वो अगर ए में बिलोंग करता है तो वो बी में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक। वो सेम एलिमेंट अगर एक सेट में बिलोंग करता है तो दूसरे सेट में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक। ये तो हो गया आपकी डेफिनेशन। लेकिन आपको अगर मान ले क्वेश्चन दे दिया, फॉर एग्जाम्पल एक सेट दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये एक सेट है। आपको दूसरा सेट दिया हुआ है बी 2 4 6 8, तो आपको बोल दिया फाइंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, ठीक है। तो ए माइनस बी करना है तो मीन्स ए में से ए जो सेट है उसमें से बी के एलिमेंट जितने आते हैं उतने माइनस कर देना है। तो ए माइनस बी, इसमें से बी के कितने एलिमेंट, 2 4 6 8, तो देखिए 2 इसमें है, यस, 4 है, 6 है, तो इन इतने को निकाल दें, 8 तो है ही नहीं तो इसमें से माइनस होगा नहीं, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, बचा क्या, 1 3 5, 1 3 5, क्लियर। इसी तरह से अगर आपको बोल दिया b माइनस ए, b माइनस ए, अब देखिए b में क्या है, 2 4 6 8, तो देखिए इसमें से मैच करेंगे क्या, 2 है इसमें 2, 4 है इसमें 4, 6 है इसमें 6, बचा क्या सिर्फ 8 ना, तो b माइनस ए आपका क्या हुआ, 8, इसके एलिमेंट्स क्या हुए 8। इस तरह से आपको अगर कोई दो सेट दिया हो और बोले a माइनस बी और b माइनस ए करने के लिए, तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो देखिए किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज अ सबसेट ऑफ यू। क्या कह रहा है कि कोई यू जो है वो रेक्टेंगुलर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना यूनिवर्सल सेट को। तो देखिए क्या कह रहा है, यू जो है वो यूनिवर्सल सेट है एंड ए इज द सबसेट ऑफ यू का सबसेट है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट और ये सबसेट। तो जो सबसेट जो होता है इसमें मान ले कुछ एलिमेंट्स हैं, इस एलिमेंट्स को निकाल दे, फिर जो यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं वही क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। दस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश, ठीक, ए कॉम्प्लीमेंट। तो दस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई एक्स एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करेगा तो जाहिर सी बात है कि ये इसमें सेट सबसेट जो था ए उसमें बिलोंग नहीं करेगा, यही लिखा हुआ है। और इसको फाइंड करना होता है तो u माइनस ए से फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं,
मान लीजिए कोई यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। और कोई एक सबसेट ए है, उसमें क्या एलिमेंट्स है 1 3 5 7 9। तो क्या कह रहा है, इस ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, ठीक है। तो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए कैसे फाइंड होता है, यूनिवर्सल माइनस सबसेट जो सेट दिया हुआ होता है, ठीक है। यूनिवर्सल माइनस सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपको कैसे मिलेगा, 1 3 1 यू जो सेट है यूनिवर्सल सेट, उसमें से ए जो सबसेट दिया उसको माइनस कर देंगे। तो देखिए इसमें 1 था, 1 3 5 7 9, इतने को निकाल दिए, क्या क्या बचा, देखिए 2 बचा, 4 बचा, 6 8 10। तो क्या बचा 2 4 6 8 10। तो ये आपका सेट क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट सेट हो गया, ठीक है। तो देखिए अब हम कुछ वेन डायग्राम ड्रॉ करना सीखते हैं कॉम्प्लीमेंट से। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है। तो आपको पता है ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी मीन्स कि यही पूरा सेट होगा। तो इसको निकाल करके जो बचेगा, तो मीन्स कि इसको निकाल करके यही बचेगा। तो ये आपका वेन डायग्राम ड्रॉ हो गया, क्लियर। इसी तरह से ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को निकाल करके ये बचाना, ये सारे बी के साथ, फिर बी को भी निकाल दिए। तो ए और बी को निकाल दिए, तो इसका इंटरसेक्शन जो होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या होगा, सिर्फ यही ना बचेगा। तो ये भी क्लियर हो गया आपका। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी ये हुआ ना, इसको निकाल करके क्या बचा, यही सब बचे। ये इंटरसेक्शन वाले को छोड़ करके बाकी जितने बचे, ये इसका वेन डायग्राम ड्रॉ हो गया, ठीक। इसी तरह से है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि ए वाला जो है उसको छोड़ करके ये यहां से बचा ना इतना, फिर बी वाले को भी छोड़ देंगे और उसका यूनियन, तो ये आपका पूरा हो जाएगा, क्लियर। देखें अब हम स्टडी करेंगे कि किसी भी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो ठीक, इफ ए बी सी आर फाइनाइट सेट, देन क्या कह रहा है कि ए बी सी जो है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट आपको पता है क्या होते हैं, जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल हो, ठीक। तो ऐसे सेट दिए हुए हैं 3, तो इनके बारे में आपको फॉर्मूलाज लगाने का तरीका दिखा रहे हैं। नंबर, अगर आपको नंबर दे दिया फाइंड करने के लिए, तो एन नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक ये फॉर्मूला हो गया। इसका वेन डायग्राम आपको पता है, एन ए यूनियन बी का क्या होगा, ठीक, यही होगा एन यू ए यूनियन बी, ठीक है। इसी तरह से अगर 3 सेट दिया हुआ हो, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, एन नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अभी आपको ये इजी नहीं लग रहा होगा, लेकिन अभी हम इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, आपका ये क्लियर हो जाएगा। देखिए अब हम वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो आपको वो फॉर्मूला समझ में आ जाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम क्या कह रही है, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स। क्या कह रहा है, एक स्कूल में कितने टीचर्स हैं, 20, हु टीचर्स मैथमेटिक्स और फिजिक्स, जो मैथमेटिक्स या फिजिक्स टीच करते हैं। ऑफ दिस 12 टीचर्स मैथमेटिक्स, क्या कह रहा है कि 12 जो है वो मैथमेटिक्स टीच करते हैं, एंड 4 टीचर्स बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, जो जिसमें से कि 4 जो है वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों टीच करते हैं। हाउ मेनी टीचर्स फिजिक्स, तो फिजिक्स कितने टीच करते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए नंबर ऑफ मैथमेटिक्स कितने टीच कर रहे हैं, 12 टीच मैथमेटिक्स, ठीक है। नंबर ऑफ फिजिक्स कितने टीच कर रहे हैं, हमको ये फाइंड करना है, ओके। और मैथ्स एंड फिजिक्स जो दोनों टीच कर रहे हैं वो कितने हैं आपके कॉमन वाले, 4। क्या कह रहा है कि एंड 4 टीचर्स बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मीन्स कि कॉमन वाले ना, ये तो जो 4 ऐसे हैं, जो 4 टीचर्स ऐसे हैं कि जो दोनों चीजें मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों चीजें पढ़ा रहे हैं, तो वो इंटरसेक्शन हो गया। तो ये कितने थे, 4।
और आपको यूनियन वाला कितना दिया हुआ, इन स्कूल देयर आर 20 टीचर्स टोटल दिए हुए हैं, मीन्स कि दोनों मिला करके दिए हुए हैं, कितने 20। तो आपको नंबर ऑफ फिजिक्स फाइंड करना है। दो मैथ्स और फिजिक्स दो सब्जेक्ट की सिर्फ बात हुई है ना, मीन्स कि दो सेट की बात हो रही है, तो आप दो वाला फॉर्मूला लगा लें। आप लगा लें, देखिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन पी, यही होता है ना फॉर्मूला। तो यूनियन वाला क्या था, एम यूनियन पी। ओके, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ फिजिक्स माइनस नंबर ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ठीक है, यूनियन पी कितना दिया हुआ था 20, ये लिख लेंगे। नंबर ऑफ मैथमेटिक्स कितने हैं 12, नंबर ऑफ फिजिक्स आपको फाइंड करना है, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स जो थे वो कितने थे 4। 12 माइनस 4 करेंगे कितना हो जाएगा 8, माइनस इधर आएगा 8, नंबर ऑफ फिजिक्स। ओके, 20 माइनस 8 करेंगे कितना हो जाएगा 12। तो नंबर ऑफ फिजिक्स के टीचर्स कितने हैं 12। क्लियर। यहाँ पे आपकी सेट थ्योरी कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे रिलेशन एंड फंक्शन के साथ।